अली बुखारी साहब, आपने तो इलेक्शंस का बायकॉट किया, लेकिन वहां पर तो बड़ी कशीदगी नजर आ रही है। दोनों जमातें जो है एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद कर रही हैं। तो आपने क्यों इसका बायकॉट किया? आप भी होते तो सियासी जिद्दोजहद करते, इन सियासी पार्टियों के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करते, हो सकता है कुछ सीटें आपको भी मिल जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए जी, सियासी पार्टियां सियासी इलेक्शन का इंतजार करती हैं। वो सियासी वर्कर, हमने खुद इलेक्शन लड़े, इंतजार करती है। उनके लिए ये मीरास होती है कि इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन। लेकिन इशू ये है कि इलेक्शन हो तो तब ना भाई। अगर सिलेक्शन ही होनी है, लोगों की वोट डालनी है, ए को निकल आनी है जी को, तो भाई इसको इलेक्शन तो नहीं कहते ना। इसको तो सीधा सीधा कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स दे देता हूँ। आप जाके देख लें, किसी जगह मियां नवाज शरीफ का हल्का खोल लें यार, लाहौर का, आपको अलग पता जाएगा। इस्लामाबाद से मेरा हल्का खोल लें, आपको अलग पता जाएगा। दूर के जाते ही नहीं है। बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ ना। जब आपने निशान नहीं देना, आपने हमें कंपेन नहीं करने देनी, आपने हमारे लीडरशिप को जाने नहीं देना, आपने हमारे लोगों को उठाना है, जो हमारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने जमा कराए उनके पर्चे देने हैं, ATC देनी है। और भाई कौन सा इलेक्शन करा रहे हो? ना झंडा लगाने की इजाजत, ना इमरान खान साहब का नाम देने की इजाजत, ना उनकी तस्वीर लगाने की इजाजत, ना या का नाम दो या का साइन लिखने की इजाजत। तो भाई ये कौन सा इलेक्शन है? इसको कौन इलेक्शन कहता है? मुझे दुनिया का कोई माशरा बता दो जिसको इसको इलेक्शन कहता हो। GB की मिसाल ले लें आप। हमें GB में भी एक ट्राई मार के देखा, हमारे हॉर्स एंड हॉर्समैन का निशान मिल गया, हमें कैंडिडेट्स लेके घर चले गए, पेपर एक्सेप्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेज जो आया ठीक है, जो नहीं आया खुद ही सबको आजाद कर दिया गया। किसी के सर पे जूं रहेंगी? अगर अवाम के मैंडेट का इसी तरह कत्ले आम करना है और अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाना है, तो भाई अरबों रुपए इस गरीब मुल्क के क्यों जाया करते हो? बड़ी सीधी सी बात है। तो बुखारी हर साहब फिर बंदा कह करेंगे रहा क्या? है, हर पार्टी कह रही है, हर बंदा कह रहा है, आपने हर इलेक्शन बंदा का तो कह रहा है, हर बायकॉट किया पार्टी ना। कह रही है। आपने इलेक्शन का बायकॉट किया, अब इल्जामात लग रहे हैं। अब मेरे सवाल सुन लीजिएगा, सवाल सुन लीजिएगा। अब मैंने सवाल आपका सुना है, अब आप जवाब भी तो बोलने देना भाई। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने इलेक्शन का बायकॉट किया, आप खुद भी कह रहे हैं कि इलेक्शन ये सिलेक्शन है। इसी तरह के इल्जामात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लगा रही है। अब आप करेंगे क्या? आप नताइज को कबूल करेंगे या एतराजात करेंगे या एहतजाज करेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होंगे? क्या करेंगे अब आप? देखिए भाई, हम तो नतीजे कबूल ही नहीं करते ना। आप सबसे बड़ा जो चैंपियन है उसके हाथ पांव बांध के उसको गेंद से बाहर फेंक के कहें जी आप जाओ, बाकी जो चढ़ेगा वो हो जाएगा। ये इलेक्शन नहीं होते, सारी दुनिया को पता है। आप दूर मत जाए। आप कॉमनवेल्थ के 2024 के इलेक्शन की रिपोर्ट आई है, अपने प्रोग्राम में चला दें। हमारी तो नहीं है ना, इंटरनेशनली आई है। या उसको डिनाई कर दें, बता दें आप किसी मिनिस्टर ने डिनाई किया हो। या इतना बड़ा फेलियर पाकिस्तान की तारीख नहीं हुआ। इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा खड़े होकर कराची में? जरा हमें तो नहीं कहा, वो पीपल्स पार्टी को तो नहीं कहा उसने कहा फायर फाइटिंग किसको कहा? फायर फाइटर उसने शहबाज शरीफ को कहा, उसने हमें तो नहीं कहा। उसने एडमिटेडली 4 साल में सबसे ज्यादा दिया गया पाकिस्तान की तारीख का वजह असद हमें तो नहीं कहा। हम तो गवर्नमेंट में नहीं है क्या करोड़ों रुपए की जो है वो वापस है ये किया और वो किया। बात यह है कि सब फेलियर, बिग फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, जो 17 सीटों से बिठाएंगे, जिनको अवाम से लेन देन नहीं होगा, जो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, जो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला नहीं कर सकते, जो अवाम में जा नहीं सकते बगैर कार्डों के स्टार्टों, ठीक है, जो पब्लिक फेयर में नहीं जा सकते, जो अवाम राय का उनको हक नहीं है और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे करें और इलेक्शन में जाए और कि हम जीत जाएंगे। क्या आपने ये बात की इलेक्शन के दौरान में किस तरह इसको आप क्या कहोगे? इसको आपके बहुत अच्छा काम कर दिया जी, पहले सोए हुए थे। किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि यार इलेक्शन हो रहे हैं, शेड्यूल अनाउंस हो गया। शेड्यूल अनाउंस होने के बाद दुनिया की किसी जगह भी पाकिस्तान का लॉ सारा आगे देखें, किसी कोने में भी आप स्कीम नहीं दे सकते। जो स्कीमें चल रही होती हैं वो भी रुक जाती हैं ताकि इलेक्शन जो है वो उसके बायस्ड ना हो। इसी तरह आप जो है अंडर क्वेश्चन ना हो। इसी तरह आप देख लें कि मीडिया के अमन के साथ काम खड़े हुए थे। आज वही 12 सीटों की फैसला हो रहा है जिनके ऊपर इनके मिनिस्टर खड़े होकर हमारी देखते हैं। और वही अवाम वहाँ की कश्मीरी कह रही है कि भाई ये 400, 600, 800, 2,000 वोट लेके बंदा आ जाता है, हम 50,000 वोट लेके आ जाते हैं, कोई पता नहीं कहाँ का है, कहाँ से नहीं होता। वो कश्मीर ही नहीं होता और वो जीत जाता है। ठीक है, इनको आप मजरीन को दें, तरीकाकार बताओ यार। ठीक है, उनको कश्मीर में आके वोट डालें। जलाल भाई, जमीर की आपने बात की थी, उन्होंने जवाबी जमीर की बात कर दी है। अब आपका जमीर क्या कहता है आपको? मुझे तो भाई इस बात पे हंसी आ रही है कि अभी मिस्टर 10% वाले जो है, मिस्टर 10% वाले हमें जो है जमीर दिखाएंगे और हमें कहेंगे कि अपना जमीर जिंदा करे। ओ भाई, मैं आपको सिंपल, मैंने आपको चैलेंज दिया है, आपका जमीर जिंदा है ना? चले, हमारा जमीर मरा हुआ है, आपका जमीर जिंदा है। सुने सुने मंदोखेल साहब सुने, जमीर है ही नहीं आपके पास, मरा हो क्या होता है? तहम्मुल से सुने मेरे भाई, मैंने आपको सुना है।
आपका मिस्टर 10% वाले जो है जमीर की बात करेंगे आज। ओ खुदारा, आप जो है जाए, मैंने सिंपल आपको चैलेंज दिया है, आपका जमीर जिंदा है, आप जाए और आईनी ओहदों से इस्तीफा दे, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जो है सिर्फ पहल करे, आप जो है मेहरबानी करे, ये ब्लेम गेम करना जो है ये इससे कुछ नहीं हो सकता है। आप जाए पहल करे और आईनी ओहदों से जो है आप इस्तीफा दे, हम जाके जो है उसी वक्त इलेक्शन अनाउंस कर लेंगे कि भाई अब दोबारा इलेक्शन होना है। आप तो मुझे पता है पीपल पार्टी जो है हमारे शर्जील मेमन ने कहा है कि हम सीट से इस्तीफा देते हैं, आप पंजाब से देंगे, आप ऑफर कबूल करें ना। बात सुने जी जलाल पीपल साहब। पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कराची की हद पर खुश रहती है जब उनको कराची, क्योंकि लोगों को पता है कि पीपल पार्टी किस किस्म की पार्टी है और इसके ओहदेदार किस किस्म के लोग हैं। लोगों ने पीपल पार्टी को रिजेक्ट किया हुआ है। आपकी जो सिंध में गवर्नमेंट बैठी है आज जो आपकी सिंध में गवर्नमेंट बैठी है वो सब जो है फॉर्म 47 पे आई हुई गवर्नमेंट है। पूरी दुनिया को पता है कि वोट किसको मिला है और किसको नहीं मिला है। तो ये आप मेहरबानी करें कि आप किसको मिला है? जलाल खान साहब इसी पे कर दे। आपको भी हमें नहीं मिला है तो किसको मिला है बता दे मुझे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सर मंदोखेल साहब की तो अपनी सीट का मसला बना हुआ है, वो तो कहते हैं मेरे साथ भी धांधली हुई है। जिंदा है ना, मियां साहबान का घर नहीं है, तो ये बता दो अगर हम नहीं जीते, एमकेएम वाले नहीं जीते तो कौन जीता है बता दे आप आज बताइए। दे जलाल खान साहब देखे आप के जो है देख रहा हूँ, बता दे साहब जो है सुने तो सही ना यार, मेरी बात तो सुने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोल देना। मैं तो कह रहा हूँ आपको पंजाब में आप नहीं जीते, पीटीआई जीता है, आप भी बता दो। मैं तो कह रहा हूँ पंजाब में मरियम बीबी के नहीं जीता है, नून लीग पीटीआई जीती है, जनूबी पंजाब में हम जीते। आप बताओ कौन जीता है सिंध से? कराची में आप जीते, कौन जीता है? कराची में किसको वोट मिला है? हम नहीं जीते, किसको वोट मिला है बता दो। जनूबी पंजाब में किसको वोट मिला है? शर्माना मत कर, हम नहीं जीते। ये मुखबरों में ढोला तो पहले से देखे हकीकत से आप मुंह ना पे बता दो भाई, हकीकत बता दो। मैं आपकी जमीर की बात पूछ रहा हूँ, आपसे हकीकत पूछ रहा हूँ। आप मेरे पीपल्स पार्टी नहीं जीता है तो कौन जीता है? मेरे भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो इलेक्शन पे बात घुमाओ नहीं। हम नहीं जीते, इनकम वाले नहीं जीते तो कौन जीता है सिंध में? आप बता दो। मिस्टर 10% जीता है। आपको लगता है कि मिस्टर मैं कह रहा हूँ ना, आप पंजाब में नहीं जीते, पीटीआई जीते। आप कराची में हम नहीं जीते, इनकम नहीं जीते तो कौन जीते बता दे। कौन जीता है? आपको पता है कि किसने जीता है? कराची में जो है पीटीआई को वोट मिली। जलाल साहब बताए ना कौन जीता है। जलाल साहब चले बता ही देना, आप बात टाल क्यों रहे हैं? बता दें आप। आपको मैं बता रहा हूँ ना, नाम लेना, पार्टी का नाम लेना। शर्माना मत जलाल खान साहब। हम कह रहे पंजाब में लाहौर में पीटीआई जीती, मेरे भाई सिंध में कराची में कहते हैं हम नहीं जीते, इनकम पहले से था है तो कौन जीता है? शर्माना मत बता दो। सिंध सुने तो सही ना, सिंध में आपको जो हुकूमत मिली है वो क्लियर कट खैरात में मिली है, मैंडेट किसी और का था और खैरात मिली हो बता दो। ठीक है भाई खैरात में वो किस जीती है जो हम हमें खैरात नहीं दिए? बता दो ना, हम बता दो ना। देखे ये मंदोखेल देखो नहीं देखे में जोड़ो बताओ ना। मैं 3 बार दफा सवाल कर चुका हूं करेंगे पंजाब में। जलाल साहब उनको कन्विंस कर लेना। वहां से देखिए वो कह रहे हैं आपको खैरात में मिली है, आप कह रहे हैं उनको खैरात में मिली है। आप कह रहे थे तो ठीक है, इसी गवर्नमेंट नहीं जीती है, एमकेएम तो पहले दागदार है तो कौन जीते? चलो बता दो आज। जो जीते वो सबको पता है कि कौन जीता है, लेकिन आप नहीं जीते।